हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जो पोस्ट चैनल। और अब हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश जेल पेरी के जो 13 तारीख को पेपर हुआ उसके शिफ्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन आए उसका एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हमारा पेपर हो गया, हम क्यों देखें इस पेपर को, या फिर हमने 2-4 पेपर के एनालिसिस देख लिया तो हम क्यों देखें। बट मैं आपको बता दूं, कई बार व्यापम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इसी के जस्ट बाद 1-2 महीने बाद आपका एमपी पुलिस का एग्जाम है और उसमें भी सेम ट्रेंड के और सेम क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अगर आप 5-10 मिनट निकाल के अगर ये सब देख रहे हैं तो ये आपको इन फ्यूचर आपको बहुत प्रॉफिट करने वाला है। तो आप डेली के देखें, चाहे आपका पेपर हो जाए चाहे नहीं हो, बट आप इनको देखें। अगर आप पुलिस का एग्जाम भी दे रहे हैं और जो जेल का दे रहा है मुझे लगता है वो पुलिस का तो देगा ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इसकी मैं एक पीडीएफ दे दूंगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाइए। और अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ताजमहल और स्वर्ण मंदिर प्रदूषित है तो वो कैसे? वायु प्रदूषण से। इसी कारण आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक नियम बनाया गया था कि ताजमहल के आसपास जितनी भी फैक्ट्रीज थी उनको दूर शिफ्ट किया गया, क्योंकि वो ताजमहल पीला हो रहा था, एसिड रेन हो रही थी। ठीक है। आरबीआई के उप गवर्नर कौन है? तो श्री एम राजेश्वर राव है। 19/10/2020 को इन्होंने पद ग्रहण किया। इन्होंने किनका स्थान लिया? डॉक्टर एम पी पात्र का स्थान लिया। फुटबॉल के फीफा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो यह है बेल्जियम। और भारत की अगर रैंकिंग की बात करें तो 108वीं रैंकिंग है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि बिजनेस करने में सुगमता की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का स्थान 4th है। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि ये फर्स्ट डे पे ये क्वेश्चन पूछा था। एंड जो फर्स्ट पे इसको है इसमें आंध्र प्रदेश है जो पहले स्थान पे है। लगातार 3 साल से आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। जंतु जगत से 2 प्रश्न आए थे। जो स्टूडेंट का पेपर थे वो बता नहीं पाए एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन थे, बट 2 प्रश्न आए थे। सोयाबीन में प्रथम राज्य, तो सोयाबीन में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है, इसीलिए हमारे स्टेट को सोया प्रदेश भी बोला जाता है। त्वरण व बल यानी कि एक्सेलरेशन और फोर्स पर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे जिसमें यानी कि एक्सेलरेशन दे रखा था, फोर्स दे रखा था। तो F=ma वाला जो आपका फॉर्मूला है वो अप्लाई करके आप निकाल सकते थे। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था। कल V=IR से क्वेश्चन पूछा गया था, ओम्स रूल से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। बुक्स की अगर बात करें तो इंडियन फिलोसफी किसकी पुस्तक है? ये बुक लिखी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने, जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे। तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ है? तो ये भोपाल में है। डेली एक स्टेडियम के बारे में पूछा जा रहा है, डेली कोई ना कोई बुक के बारे में पूछी जा रही है। तो ये आप देख रहे होंगे डेली अगर एनालिसिस, तो जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एटलीस्ट वो तो आप तैयार कर ही लें। भले आपका पेपर आज हो कल हो, लेकिन एक बार देख के चले जाए सरसरी निगाह से, ताकि आपको याद रहे। चैंपियनशिप में कौन सा राज्य प्रथम है? इस संबंध में क्वेश्चन आया था, बट एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था इसलिए पता नहीं चला, इसलिए एग्जैक्ट आंसर दे नहीं पा रहे। संधि का पर्यायवाची पूछा था। इसमें ध्यान देने की बात है कि संधि का पर्यायवाची पूछा था, संधि नहीं पूछी थी। तो संधि का पर्यायवाची जैसे मिलना, गांठ, अवकाश, रहस्य, इस टाइप में हो सकते हैं कि संधि यानी कि जोड़ना। सुधा का विलोम पूछा था, तो गरल। कविता की, किसी कविता की पंक्ति पूछी गई थी, फेमस कविता, एग्जैक्ट क्या थी वो पता नहीं चल पाया। अनेक वाक्य के लिए एक वाक्य में जो कानून के विरुद्ध हो, तो अवेलेबल ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो जो भी होगा, अगर गैर कानूनी, अवैध जो भी होगा वहां पर वो आपको टिक करना था। मुहावरे से संबंधित प्रश्न थे। यमक अलंकार का एक प्रश्न आया था, एग्जैक्ट क्या था पता नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। जहां पर 2 शब्द एक जैसे आए लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो, जैसे परमानेंट एक उदाहरण तो है ही, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वो आपने सुना ही होगा। तो उस प्रकार से एक प्रश्न आया था यमक अलंकार से। एंड घास का पर्यायवाची पूछा था, तो घास के पर्यायवाची होते तृण, दूर्वा, दूब, कुश, शाद। तो यानी कि पर्यायवाची आपको देख लेना है सारे सारे। ऐसी घटना जो घटित ना हो तो ये अघटित, अनेक शब्दों में एक शब्द, ये वाला प्रश्न था। वर्तनीगत शुद्धता चेक करने के लिए 2 प्रश्न थे, यानी कि 2 शब्द दिए गए थे जिनमें आपको चेक करना था कि सही है या नहीं। तो आप वो देख लें एक बार, सारे वर्ड्स को देख लें जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? इसमें ध्यान देने की बात है कि 3 उसके दिए गए थे कि अव्ययीभाव समास है, बट एक में नहीं था, वो पूछा गया था। किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अरबी अल-बरूनी ने लिखी है, अरबी में लिखी गई है। मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में है। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो 356 अनुच्छेद के तहत लगता है। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? तो ये मगधार में है, उमरिया जिले में। किस शासक ने चांदी का सिक्का चलाया था? तो शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच में रुपया चलाया था। आप एक चीज देख रहे होंगे, ट्रेंड देख रहे होंगे कि हिस्ट्री से 1-2 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैक्सिमम जो है करंट से या फिर एमपी से ही पूछे जा रहे हैं। पेयजल योजना के लिए मध्य प्रदेश को किसने लोन दिया? तो ये एडीबी बैंक ने दिया। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? इंद्रावती नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। इंडिया पॉजिटिव बुक के लेखक कौन है? चेतन भगत जी है। पहली टेस्ट सेंचुरी किसने लगाई? एग्जैक्ट पता नहीं ये क्वेश्चन था कि नहीं, बट
जितने स्टूडेंट्स से मैंने बात करी तो लगभग यही बता रहे थे। द फर्स्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट वाज स्कोर्ड बाय चार्ल्स बेनरमैन। ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट तो लगभग याद रखना ही है, और जो जिन्होंने 165 रन मारे थे टेस्ट में। साइंस में एक नियम से रोज क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको कल गतिज ऊर्जा के नियम पे क्वेश्चन था, पहले ग्रहों की गति के नियम से संबंधित एक प्रश्न आया था, और आज न्यूटन के नियम से संबंधित एक प्रश्न आया है। वेग यानी कि वेलोसिटीज के संबंधित एक प्रश्न आया है। मेंसुरेशन पे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेंसुरेशन का हमने एक वीडियो बनाया था, आप देख ले, उसमें बिल्कुल कंसेप्चुअल पढ़ाया गया है। अगर आपको नहीं बनता है तो केक को बराबर भागों में बांटने पर कितना पोर्शन सबको आएगा, यानी कि उसका अगर बात करें तो सर्कल हो जाएगा। वो सर्कल का सरफेस एरिया के बारे में एक क्वेश्चन था, ये प्रैक्टिकल नॉलेज पे क्वेश्चन है। और एक 10 विद्यार्थी में 2 शिक्षक मिलाने पर एवरेज वेट यानी कि औसत का क्वेश्चन है। सो अगर ओवरऑल देखें तो एक ट्रेंड बन गया है पूरे पेपर का कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बट आप एक बार जरूर देख लें, एनालिसिस पेपर इजी आ रहे हैं। आप अपना कॉन्फिडेंस हाई करके रखिए। आप जो भी पूछे जा रहे हैं वो जहां पर आपको लगता है कि कमी है तो आप उसको तैयार करके जाए। और जिन भी स्टूडेंट्स का पेपर होता जा रहा है वो हमारे साथ क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, बिकॉज उससे सभी का लाभ होने वाला है और आपको भी एग्जैक्ट आंसर मिल पाएगा। सो जिन भी स्टूडेंट्स का पेपर बचा हुआ उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। अगले एनालिसिस के लिए बने रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दिया करिए, लाइक थोड़े कम आ रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हम कैसा एनालिसिस करें, नहीं तो हम खुद पे भी काम करें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें माय जॉब पोस्ट चैनल।